क्या आप कभी उस जीवन में कैद हुए हैं जहां सब कुछ है, सुख, ऐश्वर्य, प्रेम, फिर भी कुछ ऐसा है जो अधूरा है? मैं था एक राजकुमार, नाम सिद्धार्थ, कपिल वस्तु का युवराज। मेरे पास वह सब था जिसकी कोई कल्पना कर सकता है। फिर भी मेरे भीतर एक अनसुना मौन था। मेरे पिता राजा शुद्धोधन चाहते थे कि मैं कभी दुख न देखूं। बचपन से ही मेरे लिए महल को एक स्वर्ग बना दिया गया था। न कोई वृद्ध दिखाई देता था, न कोई रोगी, और मृत्यु का तो नाम तक वर्जित था। हर दिन, हर रात नृत्य, संगीत, पुष्प, प्रेम, सेवा। मुझे लगता था यही जीवन है, यही संसार है, पर शायद मैं भ्रम में जी रहा था। युवावस्था में जब यशोधरा से विवाह हुआ तो वह जीवन और भी सुंदर लगने लगा, और फिर जब राहुल ने जन्म लिया तो लगा अब सब पूर्ण है। पर फिर भी कुछ भीतर ऐसा था जो शांत नहीं था। मन के किसी कोने में एक अनजानी बेचैनी पल रही थी, जिसका कारण मैं नहीं जानता था। एक दिन मैंने महल से बाहर जाने की इच्छा जताई। सारथी चन्ना के साथ रथ पर सवार हुआ। मैं नहीं जानता था वो यात्रा मेरी आंखें खोल देगी। रास्ते में एक वृद्ध दिखाई दिया, कमर झुकी हुई, शरीर कांपता, चेहरा झुर्रियों से भरा। मैंने चन्ना से पूछा, ये कौन है? उसने कहा, प्रभु, ये वृद्ध है। समय सबको ऐसा बना देता है। मैं सिहर गया। क्या मैं भी एक दिन ऐसा ही हो जाऊंगा? उस क्षण पहली बार मेरे भीतर समय की क्रूरता ने दस्तक दी। मेरे अहं को पहली चोट लगी थी। थोड़ा आगे बढ़े तो देखा एक आदमी जमीन पर पड़ा कराह रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा थी, शरीर बेकाबू था। मैंने फिर पूछा, ये क्या हो रहा है? चन्ना ने कहा, ये रोग है राजकुमार। शरीर जब संतुलन खोता है तो पीड़ा आती है। मेरे भीतर डर समा गया। क्या कोई भी इससे बच नहीं सकता? नहीं, उसने कहा। मैंने सोचा, तो हम जो इस सुंदर शरीर पर इतना गर्व करते हैं, वो एक दिन गिर जाएगा। मैं चुप हो गया। उस दिन पहली बार मन में डर नहीं, जिज्ञासा जन्मी। अब तक मन भारी हो चला था, और तभी देखा कुछ लोग एक शव को ले जा रहे थे। बांस की चटाई में लिपटा शरीर और पीछे रोते हुए लोग। मैंने पूछा, क्या ये व्यक्ति सो रहा है? चन्ना ने कहा, नहीं राजकुमार, ये मर चुका है। अब यह कभी नहीं उठेगा। मैं स्तब्ध रह गया। क्या सभी को मरना पड़ता है? हाँ प्रभु, मृत्यु अंतिम सत्य है। उस दिन पहली बार मैंने जाना, जीवन क्षण भंगुर है। हम जो पकड़े हुए हैं वह एक दिन चला जाएगा। और फिर मेरे भीतर उठा पहला बड़ा प्रश्न, तो फिर हम जीते किस लिए हैं? थोड़ा आगे एक और व्यक्ति दिखाई दिया, शांत, गंभीर, निर्लिप्त। न कोई गहना, न कोई भय, केवल एक कमंडल, एक झोला और एक मुस्कान। मैंने पूछा, ये कौन है? चन्ना बोला, ये सन्यासी है जिसने संसार के दुखों को देख लिया है और अब सत्य की खोज में निकला है। मैं मंत्रमुग्ध हो गया। कभी किसी व्यक्ति के चेहरे पर इतनी शांति नहीं देखी थी। वो न भाग रहा था, न डरा हुआ था। उसके भीतर स्थिरता थी, जैसे उसे कुछ मिल गया हो। और मुझे मेरी राह दिख गई थी। महल लौट आया, पर मन वहीं अटका था। राहुल को देखता तो सोचता, क्या ये भी एक दिन मरेगा? यशोधरा की आंखों में प्रेम देखता तो सोचता, क्या हम सदा साथ रह पाएंगे? हर वस्तु से अब मोह घटने लगा था। मन में एक ही प्रश्न गूंजता, क्या इस दुख से मुक्ति संभव है? मेरे भीतर दो ज्वालाएं जल रही थी, एक मोह की और एक मोक्ष की। और फिर एक रात जब सब सो रहे थे, मैंने अंतिम बार राहुल को देखा, माथे को चूमा, यशोधरा के पास गया और चुपचाप निकल गया, एक नई यात्रा पर, जहां सिर्फ एक सवाल था, मैं कौन हूं? उस रात सिद्धार्थ महल छोड़ चुका था। अब मैं कोई राजकुमार नहीं था। मैं एक पथिक था, एक खोजी, एक जिज्ञासु। मैंने अपने बाल काट दिए, राजसी वस्त्र त्याग दिए और केवल एक संकल्प लिया, जब तक सत्य नहीं जानूंगा लौटूंगा नहीं। और वही था वह क्षण जब सिद्धार्थ बुद्ध बनने की राह पर चल पड़ा। हर इंसान को जीवन में एक बार वो झलक मिलती है जहां उसे अपनी आंखें खोलनी पड़ती हैं। मेरे लिए वो थी वृद्धावस्था, रोग, मृत्यु और संन्यास। पर शायद आपके लिए ये कहानी हो, जो जान गया वही मुक्त हो गया, जो पूछता रहा वही खोजता रहा, और जिसने खुद को समझ लिया उसे फिर किसी महल की जरूरत नहीं पड़ती।